सट्टेबाजी का खेल, बुरे फंसे बघेल। बघेल पर बवाल, बीजेपी के सवाल। 508 करोड़ रिश्वत, बढ़ेगी मुसीबत। ईमानदारी का ढोल पीटने वाले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सट्टेबाजों से रिश्वत लेने के आरोपों में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी के दावों के बाद सियासी भूचाल आ गया है और बीजेपी सीएम भूपेश बघेल से सुलगते सवाल पूछ रही है। सट्टेबाजों से सीएम की साठगांठ पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी ने दुर्ग में चुनावी सभा में भूपेश बघेल पर निशाना साधा। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा, आखिर कांग्रेस नेतृत्व पूरे मामले पर खामोश क्यों है? हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। बीजेपी महादेव बेटिंग ऐप मामले में पैसों की बरामदगी और एजेंट के बयान के बाद पूरे मामले को शर्मनाक बताते हुए बघेल से इस्तीफा मांग रही है। जबकि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जांच एजेंसी के दावों पर ही सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के यहाँ से आप मीडिया में दिखा रहे हैं कि पैसे बरामद हो रहे हैं। स्वयं मीडिया जो चित्रण कर रहा है उसमें ईडी को इन परिस्थितियों में दिखा रहा है। बदनाम करने के लिए आपने एक और कहानी चालू कर दी। कोई तथ्य है क्या? वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। सोशल मीडिया पर सीएम बघेल ने जांच एजेंसी के दावों पर सवाल उठाए और उनके दुरुपयोग की बात कही। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे बदनाम करके मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है। ईडी ने जो विस्फोटक दावा किया है उसके मुताबिक सट्टेबाजी से कमाया पैसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक पहुंचा। सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए मिले। महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने बघेल को ये पैसे दिए। ईडी की गिरफ्त में आए एजेंट ने ये कबूला है। कैश कुरियर असीम दास को पकड़ने के बाद असीम से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए हैं और असीम ने ये पूरा खुलासा किया है। और इसी कैश मिलने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर भूपेश बघेल आ गए हैं। इस राजनीतिक गठजोड़ का खुलासा रिपब्लिक भारत के कैमरे पर हुआ। रिपब्लिक के स्टिंग ऑपरेशन में ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के चाचा ने सब कुछ कबूल लिया। इस खुलासे के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने भूपेश बघेल पर सवाल उठाए हैं। आईएसआई के साथ साठगांठ करके वो पैसा पाकिस्तान में भी गया और उसकी जो कमाई है आईएसआई के थ्रू लगातार कांग्रेस पार्टी को फंड करने के लिए दी जा रही है। ये एक जघन्य अपराध है, देशद्रोह का अपराध है। तो इसमें एनआईए को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है, लेकिन अब वो दुबई में ऐश काट रहा है।
रिपब्लिक स्टिंग ऑपरेशन में सौरभ के चाचा ने कबूल किया कि ईडी के छापे के बाद कैसे वो दुबई से सारा कामकाज देख रहा था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से भूपेश बघेल भी आते हैं, जो पाटन सीट से चुनाव लड़ते हैं। सवाल ये है कि क्या इसी करीबी की वजह से बघेल तक 508 करोड़ रुपए की रिश्वत पहुंची और बघेल ने तय किया कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर का कारोबार फलता फूलता रहे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत मुश्किल ये दौर है, मीडिया सेंटर के बिल्कुल पास जहाँ पर और अचानक धमाका होता है। इस वक्त जो है एक बड़ा